वक्त हम जयपुर के होटल लीला पैलेस के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम वो विधायक जिन्हें उदयपुर में बाड़ेबंदी में रखा गया था और देखिए पीछे तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वही होटल लीला पैलेस है जयपुर का, जहाँ पर उदयपुर में कई दिनों के बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस के समर्थन देने वाले जो विधायक है वो कांग्रेस के तमाम विधायक इस होटल के अंदर मौजूद हैं। और आज की रात देखिए इन लोगों के लिए बड़ी ही लंबी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक रात बची हुई है। कल मतदान होना है, वोटिंग होनी है और कल वोटिंग में किसकी किस्मत में ये राज्यसभा की तीसरी सीट, यानी कि बात करें कांग्रेस की सीट पर, जहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो तीसरी सीट की बात कही जा रही थी कि पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें तो सीटें हैं 4 और उम्मीदवार है 5, यानी कि देखिए 3 सीटें कांग्रेस की और कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। पहले नंबर की बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, दूसरे नंबर पे मुकुल वासनिक है, तीसरे नंबर पे प्रमोद तिवारी है। देखिए और वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से भी उतारा गया और वहीं 5वें उम्मीदवार की बात करें जो कि मीडिया जगत का जाना माना चेहरा है, सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में देखिए तीसरी सीट को लेकर गिरधर ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं पेच जो है जो फंसता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुभाष चंद्रा भी ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो सुभाष चंद्रा को वोट देंगे, जो सुभाष चंद्रा के समर्थन में आगे आएंगे। और लेकिन देखिए अगर गिरधर जानने की कोशिश करें तो देखिए एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, यानी कि 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। और कांग्रेस के पास इस वक्त बात करें तो 109 विधायक हैं और कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन से उसके पास इस वक्त 125 वोट कांग्रेस के पाले में है। ये देखिए ये कांग्रेस दावा करते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो एयरपोर्ट पे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे वहां पर कि जीत उनकी होगी। और ये जो बाड़ेबंदी की जो बात उन्होंने कही कि बाड़ेबंदी भाजपा की ही देन है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये रीत जो है वो भाजपा ही फॉलो करती आई है और इसी वजह से कांग्रेस ने भी अब यही किया। और देखिए ये जो होटल है पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए इस होटल में ये कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो विधायक है वो इस होटल के अंदर है। अंदर 9 बजे देखिए ये खबर आ रही है कि 9 बजे सीएम अशोक गहलोत जो है इन सभी विधायकों से मिलने आएंगे, डिनर होगा, आगे की प्लानिंग होगी। और देखिए होटल के बाहर की अगर तस्वीर आपको दिखा दे तो देखिए पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद पूरे तरीके से यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। और बाड़ेबंदी एक बार फिर से जयपुर में, उदयपुर के बाद जयपुर में अब ये विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। पुलिस की खास निगरानी के बीच ये विधायक यहाँ पर अंदर इस होटल के अंदर मौजूद है सिर्फ आज की रात। देखिए कल मतदान होना है और मतदान के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी किस्मत राज्यसभा सीट में, ये जो चुनाव है राज्यसभा चुनाव में किसकी किस्मत खुलती है, किसके किस्मत में ये चाबी जाती है राज्यसभा चुनाव की। देखिए जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, जो अभी तक तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, उससे ये साफ है कि बीजेपी की एक सीट बड़ी ही आसानी से निकल जाएगी। और वही दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार हैं जिनमें से 2 उम्मीदवारों की जीत बड़े ही साफ तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सीट, क्योंकि जीत उम्मीदवार अगर बात करें तो 5 है और सीटें सिर्फ है 4, तो ऐसे में एक सीट पर किसका पलड़ा भारी होता है ये देखना होगा। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बाड़ेबंदी कर रखा है तो यहाँ पर पीछे में आप मेरे होटल देख रहे हैं जो लीला पैलेस है, यहाँ पर देखिए जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर जा रही है पुलिस उनको रोककर पूछताछ कर रही है कि अंदर जाने वाला व्यक्ति कौन है, अंदर से बाहर कौन आ रहा है और बाहर से अंदर कौन जा रहा है। पूछताछ के बाद ही ये होटल के अंदर किसी को एंट्री मिल रही है। और देखिए बड़ी सुरक्षा के अगर हम बात करें इस होटल के इर्द गिर्द तो चारों तरफ पुलिस का घेरा बना हुआ है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर कड़ी
पैनी नजर रखी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर ना आ पाए, बिना परमिशन कोई बाहर ना आ पाए। रात 2 बजे सीएम अशोक गहलोत के होटल लीला पैलेस पहुंचने की खबर बताई जा रही है। 9 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे, अंदर डिनर होगा, डिनर के बाद एक छोटा सा डिस्कशन होगा और डिस्कशन में ये कई तरह की चर्चाएं भी हो सकती है कल के मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर कि वोटिंग में क्या होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जहां हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आ रही हैं उसी के बीच एक क्रॉस वोटिंग नामक जो ये वर्ड है, इसका भी डर, भय जो है, चिंता जो है, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को सताती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के बाद क्रॉस वोटिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी है जिसकी वजह से समर्थक जो है किसी को भी अगर समर्थन देते हैं, किसी के लिए भी वोट करते हैं, तो ये क्रॉस वोटिंग जो है ये कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उसको बदल सकती है। तो देखिए जिस तरीके से गिरधर सुभाष चंद्र कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ना सिर्फ बाकी की पार्टियां जो हैं मेरे समर्थन में है, मेरे और बीजेपी के भी कुछ विधायक है, कांग्रेस के भी कुछ विधायक है, तो वही देखिए अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि जीत उनकी है। और जब एयरपोर्ट से सभी विधायकों को इस होटल में लाया जा रहा था तब उनका बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई दे रही थी कि कल के रिजल्ट को कहीं न कहीं लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज ये साफ तौर पे दिखा रहा था कि उन्हें अभी फिलहाल किसी भी बात का जो डर, जो भय हम कह सकते हैं कि वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब कल की सुबह, कल का दिन ये तय करेगा कि किसकी किस्मत इन राज्यसभा चुनाव में खुलती है, क्योंकि आमतौर पर जो आम चुनाव होते हैं उन चुनावों की तरह इस बार का राज्यसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार, तो बीजेपी का 1 उम्मीदवार और 1 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस तरफ चुनावी मैदान में उतर चुका है। तो कल के दिन का अब इंतजार है, सिर्फ एक रात की बात है, लेकिन इसी एक रात में क्या होता है, क्या हो सकता है, इसे लेकर जिन्हें हम जादूगर कहते हैं, जिसे राजस्थान का जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत, वो कहीं ना कहीं अंदर जब पहुंचेंगे तो वो क्या जो मंत्र देते हैं विधायकों को, क्योंकि एक चर्चा और होनी बाकी है, वो चर्चा क्या होती है और उसके बाद कल सुबह क्या तस्वीर होती